प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय पारंपरिक औषधि और आरोग्य पद्धतियां पूरे विश्व में लोकप्रिय। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के बीच हुआ MOU। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांगा कोयला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले, नियमानुसार करेंगे कार्रवाई। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रायगढ़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन। और पर्यटन को बढ़ावा देने और पुरातात्विक धरोहर से रूबरू कराने टूर डे सिरपुर साइकिल यात्रा का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को अत्याधुनिक पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र बनने पर गर्व है। श्री मोदी ने अपने ट्वीट संदेशों में कहा कि भारतीय पारंपरिक औषधि और आरोग्य पद्धतियां पूरे विश्व में लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये केंद्र स्वास्थ्य और आरोग्य को बढ़ावा देगा। आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ गुजरात के जामनगर में पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने दोहा में योग कक्षाएं आयोजित करने के लिए भारतीय दूतावास की सराहना की। उन्होंने कहा कि योग स्वास्थ्य और आरोग्य के संदर्भ में पूरे विश्व को एकजुट कर रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में विश्व स्वास्थ्य संगठन पारंपरिक औषधि वैश्विक केंद्र स्थापित करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेजा और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक अधानम गैब्रेयासिस ने जेनेवा में संगठन के एक आयोजन में समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पारंपरिक औषधि केंद्र का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे विश्व की पारंपरिक औषधियों की क्षमता का पता लगाना और जन स्वास्थ्य में सुधार के लिए इसका उपयोग करना है। संगठन के महानिदेशक डॉक्टर गैब्रेयासिस ने कहा कि विश्व के असंख्य लोगों के लिए पारंपरिक औषधि अनेक रोगों के उपचार का पहला कदम है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों के लिए सुरक्षित और प्रभावी उपचार सुनिश्चित करना विश्व स्वास्थ्य संगठन का मिशन है। उन्होंने इस दिशा में भारत सरकार के सहयोग की भी सराहना की। कोयला संकट से जूझ रहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शुक्रवार को रायपुर पहुंचे, जहां उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान श्री गहलोत ने भारत सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदान में खनन की अनुमति देने का आग्रह किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को भारत सरकार द्वारा आवंटित कोयला खदान के संबंध में पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कोयला खदानों के संचालन और राजस्थान के जल्द कोयले की आपूर्ति के संबंध में कार्रवाई करने का अनुरोध किया। श्री गहलोत ने कहा कि राजस्थान के लोगों की तरफ से वे बड़ी उम्मीद लेकर छत्तीसगढ़ आए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान संकट में है और चिंतित भी है कि आने वाले समय में क्या होगा। यदि छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलती है तो राजस्थान में ब्लैकआउट की स्थिति बन जाएगी, इसलिए उन्हें खुद यहां आना पड़ा है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में कोयले की कमी के कारण गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। यदि छत्तीसगढ़ से मदद नहीं मिलती है तो राजस्थान में 4,500 मेगावाट क्षमता के प्लांट बंद हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राजस्थान को जो कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है उस पर विधिवत काम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समय लगता है। खदान आवंटन के बाद पर्यावरण की स्वीकृति के साथ भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइन को पूरा करना होता है। पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। राज्य सरकार ने पर्यावरण और स्थानीय लोगों के हितों से कभी समझौता नहीं किया। इन विषयों को लेकर राज्य सरकार हमेशा गंभीर रही है। इस पूरे प्रकरण में पर्यावरण, स्थानीय लोगों के हितों और क्षेत्र के विकास को ध्यान में रखकर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। नियमानुसार ही खदानों का संचालन किया जाएगा। इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने राजधानी रायपुर के निजी होटल में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित एक्सपोर्ट कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में छत्तीसगढ़ से निर्यात को दोगुना करने के संबंध में रणनीति पर विशेषज्ञों द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ ही व्यापारिक एवं वाणिज्यिक समूहों के प्रतिनिधियों को उत्पादों के वितरण और निर्यात बढ़ाने के संबंध में आवश्यक जानकारी दी जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट के एमडी अजय सहाय ने बताया कि केंद्र और राज्य के सहयोग से निर्यात को काफी बढ़ावा मिल रहा है। इससे उद्योगों को भी लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी बात की गई है और आपने ये भी देखा होगा जो 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टर्मिनल की बात की, उनमें एक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टर्मिनल रायपुर में बनने की बात है और हम ये चाहेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी एक बनाया जाए जिससे कि एक्सपोर्ट और जो मैन्युफैक्चरिंग है दोनों की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आ सके। हमने ये भी देखा है कि इस बार बजट में 100 कार्गो टर्मिनल बनाने की बात हुई है और ये टर्मिनल जो हैं मेरे को लगता है अगले 3 से 5 साल बनेंगे और कुछ टर्मिनल ज़रूर छत्तीसगढ़ में मिलेंगे। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि आज की डेट में भारत का जो भी निर्यात अच्छा चल रहा है उसमें राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बहुत अच्छा समावेश है, जिसके कारण ये हो रहा है। और जो भी स्टेट की जो भी चुनौतियाँ हैं उनको इस सम्मेलन में अगर वो आती हैं तो उनको हम जरूर केंद्र सरकार के साथ भी लेंगे। प्रदेश के उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि राज्य सरकार की नई उद्योग नीति के कारण उद्योगों को निर्यात के बेहतर अवसर मिल रहे हैं और छत्तीसगढ़ इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कि सभी अधिकारी बोले 2 साल में छत्तीसगढ़ एक्सपोर्ट में बहुत आगे बढ़ा है। हमारा सरकार बन के 3 साल हुआ है। भूपेश बघेल के मार्गदर्शन में, भूपेश बघेल के काम में ये झलकती है कि कोई भी काम अगर भूपेश बघेल चुनता है और रुचि लेता है, उसी का परिणाम है 2 साल में छत्तीसगढ़ में एक्सपोर्ट में बहुत आगे बढ़ा है। इस अवसर पर अलग अलग विभागों की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन रीजनल चेयरमैन नंद किशोर कांगलीवाल, वाइस प्रेसिडेंट खालिद खान सहित औद्योगिक, वाणिज्य और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। समाचारों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अपना ओटीपी, पिन, कार्ड डिटेल्स किसी से भी शेयर ना करें। जालसाज जो है केवाईसी अपडेशन या किसी और बहाने से आपसे ये डिटेल्स मांग सकता है। वो देखिए आपको लिंक भेजकर या फिर अपने आप को बैंक का आरबीआई का कर्मचारी बताकर आपकी व्यक्तिगत जानकारी हासिल कर सकता है और आपके खाते से पैसे निकाल भी सकता है। तो सावधान रहें और धोखाधड़ी से बिल्कुल बचें आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर चल रहे अमृत महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देश प्रदेश से पहुंचे ख्यातिलब्ध कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुति से कार्यक्रम में समा बांधा। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन व उग्रसेन पटेल व साथियों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। डिप्टी कलेक्टर राजीव पांडे ने बताया कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी कड़ी का एक हिस्सा हैं। इस दौरान कलाकारों ने नृत्य गायन से दर्शकों को बांधे रखा। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
महासमुंद जिला प्रशासन द्वारा पर्यटन और प्रकृति को बढ़ावा देने और पुरातात्विक धरोहर संस्कृति से रूबरू कराने के उद्देश्य से टूर डी सिरपुर साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा को लेकर जहां युवा, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी एवं मीडिया के लोगों में काफी उत्साह दिखा, वहीं आम लोग इस यात्रा को सेहत के लिए बेहतर और कारगर कदम मान रहे हैं। इस साइकिल यात्रा को कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साइकिल यात्रा के आयोजकों का कहना है कि इससे लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं साइकिल यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम के साथ साइकिलिंग करना बेहद जरूरी है। यानी मेन एम है कि एक्सरसाइज के लिए बढ़ावा देना चाहिए और सिर्फ यानी मेल ही लोग नहीं, यानी फीमेल लोग भी इसमें शामिल होना जरूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज ये चीज़ है कि सबके लिए जरूरी है। तो मुझे तो यानी मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मुझे लगता है एक्सरसाइज को बढ़ावा देने के लिए ये साइकिलिंग बहुत जरूरी है। जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये काफी अच्छा आयोजन है। जो एक ऐतिहासिक धरोहर है, उसको पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो आज टूर दी सिरपुर किए जा रहे हैं। रायपुर से भी सिरपुर तक जो एक 82 किलोमीटर की है, लगभग 50 लोग रायपुर से भी निकले हैं, तथा जिले के हेडक्वार्टर महासमुंद से सिरपुर तक लगभग 100 साइकिलिस्ट भी निकले हैं। अभी कोडार में थोड़ा रुकते हुए सभी लोग सिरपुर तक चले जाएंगे। संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर ने कहा कि पर्यटन के साथ बेहतर स्वास्थ्य के लिए साइकिलिंग बेहद जरूरी है। इस तरह के आयोजन समय समय पर होते रहना चाहिए। कोडार को और सिरपुर को, जो हमारे पुरातन काल में एक दक्षिण महाकौशल की राजधानी हुआ करती थी सिरपुर, उसको आगे बढ़ाने के लिए पर्यटन की दृष्टि से और कोडार को पर्यटन की दृष्टि से, और जो युवा मितान क्लब जो माननीय सीएम साहब जिसमें युवाओं को आगे लाना चाहते हैं, तो लड़कों को भी, हमारे युवाओं को फिट एंड हिट रहने के लिए एक साइकिलिंग का आयोजन किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से युवा इससे प्रेरित होंगे। और बताया गया है कि टूर डी सिरपुर साइकिल यात्रा के लिए 2 टीमें बनाई गई थी। एक टीम रायपुर से रवाना हुई, जो रायपुर आरंग नदी मोड़ तुमगांव होते हुए वन चेतना केंद्र कोडार पहुंची। दूसरी टीम महासमुंद जिले से थी, जो वन प्रशिक्षण केंद्र महासमुंद से शुरू होकर बेमचा तुमगांव होते हुए वन चेतना केंद्र कोडार पहुंची। मुंगेली में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना PMFME योजना के तहत 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को खाद्य प्रसंस्करण में सूक्ष्म उद्यमों के विकास के अंतर्गत व्यक्तिगत निवेशक, किसान उत्पादन संगठन एवं स्वयं सहायता समूहों को खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने हेतु पूंजीगत अनुदान की जानकारी दी गई। स्व सहायता समूह की महिला संपत्ति मानिकपुरी ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना महिलाओं के जीवन में बदलाव के लिए कारगर साबित होगी। तो नहीं जानते थे कि उद्यम से हम लोग इतना, सरकार भी हमारे को सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकारी सहयोग के से हम लोग ना, उद्यम से हम लोग ये सीखे कि अपने गांव में जाके हम लोग खुद भी रोजगार करेंगे और सामने वाले को भी, जो दीदी लोग हम लोग को जुड़े हैं उन लोग को भी रोजगार कराएंगे। और जो सामान हम लोग को नहीं मिल पाता था जल्दी, वो हमारे माध्यम से हमारे गाँव के समूह की दीदियों लोगों को मिल पा रहा है। मुंगेली कलेक्टर अजीत वसंत ने कहा कि केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम कर रही है और इस योजना के तहत सभी महिला समूह की महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सरकार के द्वारा ऋण दिया जाएगा, जिसमें 35% अनुदान दिया जाएगा। शासन के निर्देशों के तहत आज यहाँ प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें जो स्व सहायता समूह हैं वो इस योजना का किस तरह से स्वरोजगार की दिशा में फ़ायदा ले सकते हैं, इसके बारे में उद्योग विभाग के द्वारा उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने देश भर के अलग अलग राज्यों के जिलों का चयन वहां मिलने वाले उत्पादों के आधार पर किया है। अर्थ आवर आज रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा। ये जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन है। इस दौरान दुनिया भर के लोग 1 घंटे के लिए लाइट बंद करके जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एकजुट होते हैं। वर्ष 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक प्रतीकात्मक लाइट आउट कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल मार्च के अंतिम शनिवार को 180 से अधिक देशों में अर्थ आवर मनाया जाता है। ये आयोजन सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से पृथ्वी को कार्बन रहित करने के प्रयास में लोगों को एकजुट करता है। पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को उजागर करते हुए इस वर्ष अर्थ आवर की थीम हमारे भविष्य का निर्माण है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।